साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव जो कि मेरे साथ ही हुआ है आप सभी लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़कर बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई। साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अनुभव मेरा ही है। जी हाँ, ये अनुभव मेरा है और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि बाबा ने किस तरह से समाधि मंदिर में मेरा भोग स्वीकार किया। हम लोग बाबा की समाधि मंदिर गए पूरे परिवार के साथ और हमारे मन में बहुत ये था कि हम बाबा को किसी तरह से भोग लगाएं। हमारे मन में ये था कि बाबा जो हम काजू कतली आपके लिए लेकर आए हैं प्लीज़ स्वीकार कर लीजिएगा। मेरी भाभी भी लेकर गई थी बाबा के लिए चॉकलेट बर्फ़ी ड्राई फ्रूट्स वाली, बहुत टेस्टी सी। बस हमें ये था कि किसी तरह से चाहे एक पीस ही सही बाबा की समाधि मंदिर पे टच हो जाए, हम समझेंगे कि बाबा ने स्वीकार कर लिया। अपनी इसी इच्छा को अपने मन में रखते हुए हमने बाबा का जो एक छोटा सा स्वरूप था हमारे पास टोकरी में, हम उसको लेके गए क्योंकि बाबा के उस स्वरूप के अंदर बाबा के भोग के लिए सामान रखा जाता है। क्योंकि बाबा के पीने के लिए पानी और बाबा के खाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर रखते हैं। और हमारे मन में आ गया कि हम बाबा के जो भोग की बर्फ़ी है और जो हम लाए हैं वो इसमें रखेंगे ताकि वहाँ तक समाधि मंदिर तक टच हो जाए। वहाँ के जो पंडित हैं वो हाथ में लेके टच करवा के देते हैं। तो हमने कहा इसी बहाने कि बाबा तक भोग पहुँच जाएगा। अपनी इस इच्छा को रख के हमने बाबा के स्वरूप में प्रसाद रखा और इसके अलावा मेरे मन में एक बात आई कि बाबा, मैं आपको भोग अपने हाथ से खिलाना चाहती हूँ। मैंने अपने हाथ में टिश्यू पेपर रखा और टिश्यू पेपर में 2 बर्फ़ी के टुकड़े रखे और कहा कि बाबा आप इसे स्वीकार करेंगे ना, क्योंकि चेकिंग थोड़ी तगड़ी होती है। और वहाँ पे हम देख ही रहे थे जब हम जा रहे थे कि सामान जो भी लेके जाता है वही बाहर फेंक दिया जाता है। अगर आगे वाली चेकिंग पे भी पहुँचे तो भी वहाँ से लेके फेंक दिया जाता है, अलग एक बॉक्स में डाल दिया जाता है। अब हम लोग पहुँचते हैं समाधि मंदिर। समाधि मंदिर में बाबा के स्वरूप से थोड़ी दूर पर जब हम पहुँचते हैं, मेरी गुड़िया कहती है कि मुझे पानी की प्यास लग रही है। हमने वहाँ से बिसलेरी बॉटल ली थी क्योंकि कहा जाता है कि जो बिसलेरी की बॉटल वहाँ मिलती है उसके बाद उस बिसलेरी की बॉटल को लेके बाबा के स्वरूप से समाधि मंदिर से टच कराते हैं तो वो पानी जो है, वो जल जो है वो अमृत बन जाता है। तो हमें वो लेकर आना चाहिए। तो हमने वही किया, बॉटल ली और समाधि मंदिर में टच कराने की आशा से हम आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते बस मन में यही कह रही थी, बाबा भोग स्वीकार करोगे ना, बाबा भोग खाओगे ना। होता ये है कि जैसे ही थोड़ी दूर स्वरूप के हम पहुँचते हैं तभी मेरी गुड़िया मुझसे कहती है कि मुझे पानी पीना है। तो मैंने उसको बोला कि नहीं, अभी नहीं पीना, जब बाहर निकलेंगे तब पी लेना आप। तो और मैंने उसे मना इसलिए भी कर दिया क्योंकि उसकी ये आदत है कि अगर मैंने लॉक भी लगाकर 2 सीढ़ियाँ भी नीचे उतरी तो बस उसे प्यास लग जाती है और बस मम्मी पानी वो करती है। तो मैंने कहा ऐसे ही करिए, और वो भी मजाक में ही मुझसे उस वक्त कह रही थी कि मम्मी मैं पानी पी लूँ, मम्मी मैं पानी पी लूँ। तो मैंने उससे मना कर दिया। लेकिन जैसे ही हम समाधि मंदिर के पास पहुँचते हैं, हम जैसे ही बाबा के स्वरूप के पास पहुँचते हैं, यहाँ मेरी आंखों से आंसू निकलना शुरू हुए कि बाबा आप भोग स्वीकार करोगे या नहीं करोगे। वहीं मेरी गुड़िया मुझे पीछे से कंधा हिला के कहती है, मम्मी मुझे ना ऐसा लग रहा है कि कुछ हो रहा है मुझको। और मैंने उसको देखा तो उसकी बॉडी बिल्कुल ठंडी हो रही थी और मैंने उसको बोला मुंह खोल, तो उसकी जीभ बिल्कुल सफ़ेद हो रही थी। मेरे मन में अंदर कुछ सेकंडों के लिए एकदम से डर हुआ और मैंने बाबा के स्वरूप की तरफ देखा और मैंने बाबा को बोला, बाबा मेरी एक ही है, ये क्या कर रहे हो। और उसके बाद मेरी गुड़िया जो है, मैंने बोला बैठ जाओ, वो नीचे की तरफ झुकी और फिर पता नहीं मुझे एकदम से लगा, फिर मैंने फटाफट जो बाबा के टोकरी के अंदर काजू कतली का पीस रखा था, मैंने फटाफट वो मिठाई निकाली और अपनी गुड़िया के मुंह में डालने की कोशिश करी। उसने थोड़ा सा टुकड़ा लिया, ज़रा सा टुकड़ा उसने डाला और बॉटल खोली और थोड़ा सा पानी पिया और विदिन अ सेकेंड्स जिसे मैं बोलूँगी वो एकदम सही हो गई। मुझे समझ ही नहीं आया
कि ये सब क्या हुआ। बाबा ने ठीक अपने स्वरूप के सामने, कहेंगे हम मुश्किल से 7 या 8 कदमों की दूरी पे भी नहीं होंगे अगर हम नॉर्मल चाल से चले, क्योंकि वहाँ पे तो थोड़ा धीरे धीरे लाइन बढ़ती है जब स्वरूप के पास आते हैं। बाबा ने अपने स्वरूप के सामने मेरी गुड़िया के रूप में उस भोग को स्वीकार किया। बस ये बात उस वक्त एहसास नहीं हुई जब मेरी गुड़िया ने पानी पी लिया और वो एकदम सही हो गई। उसके बाद थोड़ी देर बाद ये एहसास हुआ कि बाबा ने इस तरह से इस रूप में भोग स्वीकार किया, क्योंकि हमारे मन में ये इच्छा चल रही थी कि बाबा भोग स्वीकार करोगे या नहीं करोगे, आपकी बेटी लाई है। तो बाबा ने, देखो बाबा के तो तरीके अलग होते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई व्यक्ति मुझसे ऐसे तो मांग नहीं सकता था कुछ खाने के लिए, है ना, क्योंकि सबको पता है कोई कुछ लाया नहीं होता। लेकिन बाबा ने ठीक अपने स्वरूप के सामने मेरी बेटी के रूप में उस भोग को स्वीकार किया, और सेकंड्स में ना मेरी बेटी ने बहुत सारा पानी पिया, और सिर्फ उसने काजू कतली का जो कॉर्नर वाला जरा सा इतना सा टुकड़ा होता है ना, चुटकी मात्र जिसे मैं बोलूँ, वो अपने मुंह में डाला और मेरी गुड़िया बिल्कुल सही हो गई। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ था तुझे, तो उसने मुझे बताया कि मम्मी मुझे एक पल को तो ये डर लगा, क्योंकि कहते हैं कि जब मंदिर में जाते हैं और आपको अजीब सा होता है तो आपके अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जी होती है, तो इस वजह से होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ मेरे अंदर समाया है। और फिर जब आपने पानी दिया और वो थोड़ा सा मैंने खाया, उसके बाद मैं एकदम से सही हो गई। जब मेरी गुड़िया ने ये बात मुझे बताई तो मैंने कहा, बाबा हर बात सुन लेते हो, हर बात मान लेते हो मेरी। थैंक्स साईं, बस अपनी कृपा दृष्टि इसी तरह से बनाए रखना। बाबा को बहुत थैंक्स किया हमने भोग स्वीकार करने के लिए। उसके बाद आगे बढ़े। उसके बाद कितनी देर तक हम लोग वहाँ प्रीमाइसेस में रहे। ऐसा कुछ नहीं कि मेरी गुड़िया को बहुत भूख लग रही थी इस वजह से उसके साथ ऐसा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम कितनी देर तक घूमते रहे वहाँ पे, हमने कैलेंडर लिए, हम वहाँ पे प्रीमाइसेस में नीचे बैठे भी काफ़ी देर तक, और उसके बाद हमने कम से कम हमने 1 घंटे बाद हम लोगों ने कुछ खाया होगा बाहर निकल के। लेकिन बस मैं कहूँगी ये बाबा ने हमारा भोग स्वीकार किया था, ये बाबा का तरीका था भोग स्वीकार करने का। थैंक्स साईं, अपनी ब्लेसिंग्स इस तरह से बनाने के लिए। हर दिन, हर पल, हर क्षण शिरडी में एहसास दिलाने की, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी बात सुनता हूँ, बेटी है तू मेरी, तू जो कहेगी मैं तुझे दूँगा। और बस इसी तरह आप सभी लोगों से कहूँगी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, बाबा से कहिए कि बाबा मुझे आप चाहिए। बाबा के लिए कुछ करने की कोशिश करिए। वैसे तो हमारी औकात नहीं कि हम बाबा के लिए कुछ कर सकें, हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं बाबा के लिए कि अपने मन को प्योर कर सकते हैं। दूसरों के प्रति जो हीन भावना है, जो दुश्मनी बैर भाव है, हम उससे दूर हट सकते हैं, सिर्फ इतना कर सकते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा है ना कि सभी प्राणी मात्र से प्रेम करो, क्योंकि सब में मेरा स्वरूप है। तो बस यदि बाबा को पाना है तो थोड़ा सा इस तरफ झुक के देखिए, इस तरफ मुड़ के देखिए, क्योंकि वाकई कोई हमें बुरा कहता है, हम उसको बुरा कह देते हैं, हमें तसल्ली मिल जाती है। लेकिन यकीन मानिए कोई हमें बुरा कह रहा है और हम उसे पलट के जवाब नहीं दे रहे हैं, फिर भी हमें उससे ज़्यादा शांति मिलेगी कि एटलीस्ट हमने किसी को कुछ गलत नहीं किया। और जब हम जवाब नहीं देते तो हमारा साईं जवाब देता है, और जब साईं जवाब देता है तो कहते हैं ना, ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन उसकी जो ठोकर लगती है वो बहुत बुरी लगती है। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साईं।